Today we will start with problem number 6 of two column cash book. Two column cash book topic का problem number 6. Enter the following transactions in two column cash book for the month of February 2000. Enter the following transactions in two column cash book for the month of February 2000. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले ईयर लिखा है 2000, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखा है फेब्रुअरी. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड ₹30,000, कैश एट बैंक ₹20,000. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड 30,000, कैश एट बैंक 20,000. तो कैश बुक में डेबिट साइड लिखना है डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश इन हैंड है 30,000, इसको कैश कॉलम में लिखना है, और कैश एट बैंक 20,000, इसको बैंक कॉलम में लिखना है. कैश इन हैंड 30,000, ये कैश कॉलम में लिखा है, कैश एट बैंक 20,000, इसको बैंक कॉलम में लिखा है. सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक ₹10,000, पेड इनटू बैंक ₹10,000. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, तो इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री. ये आपको कैश बुक के दोनों साइड पे लिखना है. पेड इनटू बैंक ₹10,000, जर्नल एंट्री है इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब इसका पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का लेजर अकाउंट में भी पोस्टिंग करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट है, दिस इज बैंक अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेट 6 टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट है, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है. तो बैंक कॉलम में 10,000, इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक. नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कैश पेड इनटू बैंक. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश का अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड है. तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 6 बाय बैंक अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखना है. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट, तो अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड. अमाउंट 10,000. नरेशन जो है, नरेशन सेम रहेगा बीइंग कैश पेड इनटू बैंक. नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक. एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. आपने कैश बुक के दोनों साइड पे लिखा है, तो एलएफ कॉलम में आपको साइन देना सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम विनोद कैश ₹10,000 एंड क्रॉस चेक ₹8,000 फॉर सेल्स. रिसीव्ड फ्रॉम विनोद कैश ₹10,000 एंड क्रॉस चेक ₹8,000 फॉर सेल्स. यहां पे अंडरलाइन करना है वर्ड फॉर सेल्स, अंडरलाइन करना है फॉर सेल्स. रिसीव्ड
रिसीव्ड ये जो वर्ड है, रिसीव्ड ये वर्ड आपको साइड इंडिकेट करता है। तो रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द रिसीट साइड। तो कैश बुक में रिसीट साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। डेट इज 10 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन दिया है रिसीव्ड फ्रॉम विनोद कैश रुपीज 10,000। तो कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में आपको लिखना है 10,000। रिसीव्ड फ्रॉम विनोद कैश रुपीज 10,000। तो कैश कॉलम में लिखा है 10,000 एंड क्रॉस चेक रुपीज 8,000। क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक का अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है। यहां पे टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3 अप्लाई करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, क्रॉस चेक रिसीव्ड, क्रॉस चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, क्रॉस चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तो क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन पेड टू विकास, पेड टू विकास रुपीज 8,600 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 8,800। पेड टू विकास रुपीज 8,600 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 8,800। ट्रांजैक्शन में वर्ड है पेड। पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। पेड जो वर्ड है, पेड इट मींस आपको कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखना है। तो पेड टू विकास, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, डेट है 17 बाय विकास अकाउंट, बाय विकास अकाउंट। ट्रांजैक्शन दिया है पेड टू विकास 8,600 बाय चेक, पेड टू विकास 8,600 बाय चेक। तो यहां पे आपको कैश बुक का रूल नंबर 2 फॉलो करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2, चेक पेड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 8,600। नरेशन जो है, नरेशन आपको लिखना है बीइंग चेक पेड टू विकास इन फुल सेटलमेंट। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है इसका बीइंग चेक पेड टू विकास इन फुल सेटलमेंट। इसमें जो डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट है। पेड टू विकास 8,600 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 8,800। तो इसमें जो 200 रुपीज का डिफरेंस है, 8,800 एंड 8,600, इसमें 200 रुपीज का जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट आपको टू कॉलम कैश बुक में लिखना नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स, दिस इज डिस्काउंट व्हिच इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 20, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस रुपीज 7,400 इंक्लूडिंग ए क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 10,000। कैश परचेसेस, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। कैश परचेसेस रुपीज 7,400 इंक्लूडिंग ए क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 1,400। कैश परचेसेस रुपीज 7,400 इंक्लूडिंग ए क्रॉस चेक ऑफ रुपीज, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 1,400। डेट 20 का जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन डेट 20, ट्रांजैक्शन में यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो चेंज करना है। कैश परचेसेस रुपीज
rupees 7,400. Cash purchases rupees 7,400, including a cross check of rupees 1,400. Including a cross check of rupees 1,400. तो कैश परचेसेस इसका जर्नल एंट्री आपका होता है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश परचेसेस इसका जर्नल एंट्री है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट. तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश का अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है. तो दिस इज कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. डेट 20 बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट. अमाउंट जो है कैश परचेसेस 7,400 इंक्लूडिंग एक क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 1,400. तो क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक अमाउंट है 1,400. क्रॉस चेक अमाउंट 1,400. इसको बैंक कॉलम में लिखना है. क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 1,400 इसको बैंक कॉलम में लिखना है. तो बैंक कॉलम में 1,400 एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है 7,400 में से ये 1,400 माइनस करना है. 7,400 में से ये 1,400 को माइनस करना है. जो रिमेनिंग अमाउंट है 6,000 इसको कैश कॉलम में लिखना है. कैश परचेसेस 7,400 इंक्लूडिंग एक क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 1,400. तो क्रॉस चेक का जो अमाउंट है, क्रॉस चेक का अमाउंट 1,400 इसको बैंक कॉलम में लिखा है. क्रॉस चेक का अमाउंट 1,400 इसको बैंक कॉलम में लिखा है. फिर माइनस किया है 7,400, इसमें से 1,400 को माइनस किया है. 7,400 में से ये 1,400 को माइनस किया है. माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है 6,000 इसको कैश कॉलम में लिखा है. 7,400 में से 1,400 माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको कैश कॉलम में लिखा है. इसका नरेशन लिखना है. इसका नरेशन बीइंग परचेस गुड्स, नरेशन जो है नरेशन है बीइंग परचेस गुड्स बाय कैश एंड क्रॉस चेक. नरेशन जो नरेशन इसका बीइंग परचेस गुड्स बाय कैश एंड क्रॉस चेक. इसका नरेशन लिखना है बीइंग परचेस गुड्स बाय कैश एंड क्रॉस चेक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 22. डेट 22 received from Anil, received from Anil rupees 24,000 including a cross check of rupees 10,000. Received from Anil rupees 24,000 including a cross check of rupees 10,000. तो पहला जो वर्ड है फर्स्ट वर्ड है received. Received it means you have to record in the cash book on the receipt side. आपको कैश बुक में रिसीट साइड में लिखना है. Received it means you have to record on the receipt side. तो कैश बुक on the debit side dated 22 2 received from Anil, so to Anil account, to Anil account. Received from Anil 24,000 including a cross check of rupees 10,000. तो क्रॉस चेक का जो अमाउंट है, क्रॉस चेक का अमाउंट ये आपको बैंक कॉलम में लिखना है. क्रॉस चेक का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 10,000 और माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है 24,000 में से ये 10,000 को माइनस करना है. तो 24,000 माइनस 10,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है 14,000 इसको कैश कॉलम में लिखना है.
रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, तो कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा है टू अनिल अकाउंट, टू अनिल अकाउंट। क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक का अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है 24,000 में से ये 10,000 माइनस किया है और रिमेनिंग अमाउंट है 14,000, इसको कैश कॉलम में लिखा है। इसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश एंड क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कैश एंड क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 25, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज। तो जर्नल एंट्री जो है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री आपका होएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। यहां पे बैंक को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना वर्ड बैंक। तो जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, डेटेड 25 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 6,000, अमाउंट इन द बैंक कॉलम 6,000। उसका नरेशन लिखना है बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, नरेशन जो है, नरेशन उसका बीइंग विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर ₹10,000, ट्रांसफर ₹10,000 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ₹10,000 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपने सेविंग अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट, तो जर्नल एंट्री आपका होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट। आपने सेविंग बैंक अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो इसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है। ये बैंक अकाउंट है, दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे लिखना है डेटेड 26 टू कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो आपको डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट है, तो अमाउंट आपको डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है 10,000। इसका नरेशन, इसका नरेशन है बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस, नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस, नरेशन इसका बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। लास्ट ट्रांजैक्शन
लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 29, डेटेड 29। कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। यहां पे आपको अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस, कैश इन एक्सेस इसको अंडरलाइन करना है। तो कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेटेड 29 टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट में लिखा है डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है बीइंग excess cash, being excess cash deposit into bank। नरेशन जो नरेशन इसका being excess cash deposit into bank, ये हो गया आपका डेबिट साइड पर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो ये कैश अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेटेड 29 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। नरेशन सेम रहेगा इसका बीइंग excess cash deposited into bank, being excess cash deposited into bank। LF कॉलम जो है, ये LF कॉलम में आपको साइन देना है C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। LF कॉलम में आपको साइन देना है C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। ये जो जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। दिस अमाउंट इज यू हैव टू फाइंड आउट। लास्ट ट्रांजैक्शन दिया आपको कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। ये जो 20,000 रुपीज है, कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000, तो ये 20,000 रुपीज ये आपका कैश कॉलम का बैलेंस है। कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000, तो 20,000 रुपीज ये क्या है, ये आपका कैश कॉलम का बैलेंस है। तो कैश बुक में आपको लिखना है डेट 29 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपको डायरेक्टली सम के अंदर ही दिया हुआ है। कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000, तो 20,000 रुपीज ये क्या है, ये आपका कैश कॉलम का बैलेंस कैरी डाउन का फिगर है। तो बैलेंस कैरी डाउन कैश कॉलम में 20,000। ये जो अमाउंट है 20,000, ये आपको प्रॉब्लम में लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। तो दिस 20,000 रुपीज, दिस इज द बैलेंस कैरी डाउन ऑफ द कैश कॉलम। अभी कैश कॉलम का टोटल करना है। कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल, कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल 54,000, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। कैश
कॉलम का डेबिट साइड है 54,000, ये 54,000 सेम लाइन पे क्रेडिट कॉलम है ना, और 54,000 में से ये तीनों फिगर को माइनस करना है। तो 54,000 में से 10,000, 6,000 और 20,000, तो टोटल है 36,000 माइनस करना है। 54,000 में से ये 10,000, 6,000 और 20,000, ये तीनों फिगर का टोटल है 36,000, तो 54,000 में से ये माइनस करना है। तो 54,000 में से माइनस करना है 36,000। 36,000 ये फिगर क्या है? 10,000, 6,000 और 20,000। 10,000, 6,000 एंड 20,000, ये तीनों फिगर का टोटल 36,000 है। माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट रहता है 18,000। ये जो 18,000 रुपीज है, ये 18,000 रुपीज ये आपको ये बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। बैंक अकाउंट के सामने कैश कॉलम में 18,000, ये बैंक अकाउंट के सामने कैश कॉलम के अंदर 18,000। ये फिगर कैसे आया? कैश कॉलम का डेबिट टोटल 54,000, इसमें से माइनस किया 10,000, 6,000 एंड 20,000, तो 36,000 माइनस किए, रिमेनिंग अमाउंट आया 18,000। ये 18,000 रुपीस आपको डेबिट साइड में ये कैश अकाउंट के सामने बैंक कॉलम में लिखना है। ये जो 18,000 रुपीस है, ये 18,000 रुपीस आपको डेबिट साइड में कैश अकाउंट के सामने बैंक कॉलम में लिखना है। फिर बैंक अकाउंट का टोटल करना है। तो बैंक अकाउंट का डेबिट से टोटल, बैंक अकाउंट का डेबिट से टोटल 76,000, इसमें से क्रेडिट से माइनस करना है। बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड है 76,000, ये 76,000 में से ये क्रेडिट साइड माइनस कर रहा है, तो बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, ये बैंक कॉलम का आता है 60,000। बैंक कॉलम डेबिट है 76,000, 76,000 में से क्रेडिट माइनस किया है, तो बैलेंस का अमाउंट आ रहा है 60,000। ये बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कैरी डाउन आपको डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। डेबिट साइड पे मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 20,000 और बैंक कॉलम में 60,000। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है 20,000 कैश कॉलम, 60,000 बैंक कॉलम, ये डेबिट साइड पे लिया है। मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम 20,000, बैंक कॉलम 60,000।